नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे हाथरस जैसे एक कांड जो कि वाराणसी में हुआ है, फिलहाल में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। आपको सुनकर हैरानी होगी, हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे कि आखिरकार उस बेटी के साथ, उस लड़की के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, लड़की का नाम स्नेहा था। वह बिहार के सासाराम की रहने वाली थी और वह अपने परिजनों को छोड़कर अपनी स्टडी के लिए, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले आई हुई थी। कुछ दिनों पहले की घटना है कि वह अपने हॉस्टल में थी। उनके पिता से उनकी बात हुई थी, उनके परिजनों से उसकी बात हुई थी फ़ोन पर और वो बहुत खुश थी। परिजनों के अनुसार उनके परिजनों ने बताया कि वो बहुत खुश थी, अपनी पैकिंग कर ली थी, वह होली के लिए घर आने वाली थी। लेकिन कुछ समय बाद फिर से वो फ़ोन उसका ट्राई करते हैं, लगाते हैं उसको बार बार, तो उसका फ़ोन नहीं दिखता और अंततः हॉस्टल से किसी का फ़ोन आता है और कहा जाता है कि आपकी लड़की का शव मिला है। सोचिए ज़रा, अगर आप भी एक अभिभावक हैं और आपकी लड़की कहीं बाहर पढ़ रही है और किसी का फ़ोन आता है कि आपकी लड़की का शव मिला, उनके ऊपर क्या बीती होगी, उनके दिमाग में, उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। और फिर आगे क्या है, मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूँ। उसके साथ उनके परिजनों के अनुसार कि उस लड़की का शव मिला तो, लेकिन परिजनों को उसको सौंपा नहीं गया। एक बार बहाना करके पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद उसकी शव को परिजनों को ना सौंप करके पुलिस ने खुद उसका दाह संस्कार कर दिया। मतलब ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ नहीं है। एक मनुष्य का दुश्मन बना हुआ है। आपके घर की बेटी होती, मैं उस पुलिस वालों से सवाल करना चाहता हूं कि अगर आपके घर की बेटी होती तो क्या आप भी ऐसा करते? आप भी अपनी बेटी के शव को ऐसे ही जलाने देते? आप भी अपने लिए हित की मांग नहीं करते? आप भी जस्टिस नहीं मांगते? उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कहती है उन परिजनों से कि ये तुम्हारा बिहार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है, ये यूपी है। हाँ, ये यूपी है और यहाँ पर अलग रूल है। ये तुम्हारा बिहार नहीं है, यहाँ पर अलग रूल है। क्या यूपी में देश के अन्य राज्यों से अलग रूल है? क्या यहाँ पर परिजनों को शव सौंपे बिना उसका दाह संस्कार कर देने का नियम है? यूपी पुलिस से मेरा सवाल है, क्या अगर किसी लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी होती है और उसके शव को जलाने के लिए परिजनों को न देकर आप खुद जला दें, ऐसा कोई रूल है? संविधान में कहाँ लिखा है ऐसा? ये परिजन आरोप लगा रहे हैं कि हमारी लड़की के शव को दिया नहीं गया, हमको धमका कर हमसे किसी कागजात पर साइन करा लिया जाता है। उनके अनुसार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदली गई है परिजनों के अनुसार, और उनकी लड़की की हत्या को हत्या न दिखा करके आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सोचिए, किसी की लड़की के साथ आप एक बार सोच के देखिए, अगर आपकी ही लड़की उस जगह पर होती और वो कहीं बाहर पढ़ने के लिए गई होती और उसके साथ अगर ऐसी हैवानियत होती है तो आप पर क्या बीतती? आप क्या सोचते सरकार के बारे में, क्या सोचते उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में, क्या सोचते देश की न्याय व्यवस्था के बारे में? हाल ही में एक मुद्दा उठा था लेटेंट शो के बारे में, जिसमें गालियां बक रही थी एक लड़की और एक लड़का माता पिता के ऊपर भद्दी टिप्पणी कर रहा था। उसको तो खूब वायरल किया गया, तमाम यूट्यूब चैनल्स द्वारा उस पर खूब वीडियोस बनाए गए, उनको रोस्ट किया गया। ठीक है, वो भी देश के भविष्य से संबंधित था, छात्रों का भविष्य खतरे में था, आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में था। ऐसे लोगों को देखकर बच्चों की मानसिकता बदलती है। लेकिन बताया कि परिजनों के साथ ऐसा हुआ, लड़की के साथ ऐसी हैवानियत हुई, पुलिस ने ऐसा किया और उसके शव को भी उनके घर नहीं ले जाया गया, वाराणसी में ही उसको जलाकर दफना दिया गया। बड़ा हैवानियत वाला विषय है, बड़ा मन को विचलित कर देना विषय। क्या करेंगे आप अगर आपके घर परिवार की बेटी के साथ ऐसा होता है? अगर आपकी बेटी होती तो शायद आप उस दर्द को समझते। हाथरस की घटना आप सभी लोगों ने देखी ही होगी, कैसे उस बेटी का शव परिजनों को ना सौंपा गया, उसके साथ कैसी हैवानियत हुई और उसके शव को पुलिस द्वारा खुद ही पोस्टमार्टम करके जला दिया गया था। ऐसी ही घटना वाराणसी में हुई है। वो लड़की पढ़ने के लिए अपने सपनों को लेकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले आई थी, अपनी पढ़ाई कर रही थी और उसके सपनों को चकनाचूर करके कुछ दरिंदों द्वारा उसकी लाश को खिड़की से लटका कर और फिर पुलिस द्वारा उसका पोस्टमार्टम करके परिजनों के अनुसार उसकी पोस्टमार्टम डेट बदल दी गई और फिर उसके शव को भी परिजनों को न सौंप कर उनसे ज़बरदस्ती दाह संस्कार करवा दिया गया।
बड़ा ही दयनीय विषय है कि अगर ये ऐसी ही न्याय व्यवस्था रही तो कैसे देश चले। आप लोग ऐसे मुद्दों को क्यों नहीं उछालते हैं? मैं उन यूट्यूबर से सवाल करता हूं जो थोड़ी सी बातों को, गाली गलौज को, खैर वो भी उछालने लायक विषय है, करनी चाहिए बात, वो भी देश के भविष्य से संबंधित है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर क्यों नहीं चर्चा की जा रही? क्यों नहीं इस मुद्दे को उछाला जा रहा? क्यों नहीं इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा रहा है? क्यों नहीं जस्टिस मांगा जा रहा है? हाल ही में सासाराम के लोग विद्रोह कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए, उनके ऊपर लाठीचार्ज करा दिया जाए, हो सकता है ऐसा हो। सोचिएगा जरूर, बहुत ही दयनीय विषय है। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट से, माननीय न्यायाधीश जी से मेरी अपील है कि इस मुद्दे को अपने जायज़ लिया जाए और इस पर अभिभावकों को न्याय दिलाया जाए और इस पर चर्चा ज़रूर की जाए कि आखिर क्या हुआ था, सीबीआई जांच बैठाई जाए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। और बाकी आप लोग समझदार हैं, हमारे देश की जनता समझदार है, हमारे देश का युवा समझदार है, सब समझता है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता। आप लोग हिम्मत करिए, आवाज़ उठाइए, अपने देश की बेटी के लिए लड़िए। धन्यवाद।